नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए खुशखबरी है और जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा स्थित सुरई वन रेंज में जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है और जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। और नेपाल सीमा से लगे सुरई वन रेंज में जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सुरई वन रेंज में जंगल सफारी की तैयारियां कुछ महीने पहले वन अधिकारियों ने शुरू कर दी थी और वहीं अब जंगल सफारी के ट्रैक को तैयार कर 18 दिसंबर को इसकी शुरुआत होने जा रही है और सीएम धामी ने 18 दिसंबर को खटीमा पहुंचकर सुरई वन रेंज में जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। और अब पर्यटक शारदा नदी के किनारे बसे इस जंगल में टाइगर, लेपर्ड, भालू, हिरन, अजगर, क्रोकोडाइल, मोर सहित हजारों किस्म की चिड़ियों के दीदार जंगल सफारी के माध्यम से कर सकेंगे। और वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीओ खटीमा शिवराज चंद के निर्देशन पर रेंजर सुधीर कुमार और डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी द्वारा सुरई वन रेंज में जंगल सफारी के लिए जंगल ट्रैक को तैयार कर दिया गया और एसडीओ शिवराज चंद के अनुसार 18 दिसंबर को जंगल सफारी का शुभारंभ होगा और यहां आने वाले पर्यटकों को जिप्सी के माध्यम से 4 से 5 घंटे की सफारी जंगल में कराई जाएगी और साथ ही सुरई गेस्ट हाउस परिसर में टेंट कॉलोनी भी बनाई जा रही है जिसमें पर्यटक रुककर जंगल की खूबसूरती का दीदार भी कर सकते हैं। और सुरई वन रेंज में वन विभाग की ओर से 40 किलोमीटर का ट्रैक जंगल सफारी के लिए बनाया गया है और साथ ही सुरई वन रेंज में से लगे 100 साल पुराने शारदा कैनाल नहर के किनारे और बने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी पर्यटक आनंद उठा सकेंगे। और वहीं उत्तराखंड में इस बार चुनाव से पहले बड़े नेताओं के दौरों के दौरान कुछ खास बातें भी देखने को मिल रही है। दरअसल राजनीतिक दल जनसभा स्थल पर प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं और जिसका मकसद सीधे तौर पर जनता को कुछ खास संदेश देना है। और देहरादून में कांग्रेस की जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण से तो लोगों को संदेश देने की कोशिश की है और साथ ही इस जनसभा के मंच के पीछे जो प्रदर्शनी लगाई गई उससे भी कुछ खास संदेश दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में इन दिनों बड़े नेताओं की जनसभा के दौरान प्रदर्शनी का एक नया चलन शुरू हो गया है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेड ग्राउंड पर जो जनसभा हुई उस दौरान केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी और जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं से जुड़े मॉडल भी लगाए गए थे। और कांग्रेस ने अपनी जनसभा स्थल पर भी एक प्रदर्शनी लगाई और इस प्रदर्शनी में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और जीत की तस्वीरें लगाई गई थी। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के योगदान को फोकस किया गया था जिससे तत्कालीन केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जा सके। और जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने भी 1971 की जीत पर आधारित इस एग्जीबिशन को देखा और जिसकी राहुल गांधी ने तारीफ भी की है। और वहीं इस प्रदर्शनी के जरिए कांग्रेस ने जनता से जुड़ने की कोशिश के साथ ही इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने की कोशिश भी की है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में लगातार बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और जिसके तहत ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पाए जाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और साथ ही नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन सीज की कार्रवाई भी की जा रही है। और इस अभियान के तहत एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने 105 वाहनों को सीज कर दिया है। जिले में नाबालिग चालकों और ड्रिंकिंग ड्राइव करने वालों पर पिथौरागढ़ पुलिस सख्त हो गई है और नगर क्षेत्र में दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चला रखा है और इस अभियान के तहत नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई और अभिभावकों की पुलिस द्वारा काउंसलिंग करने के बाद ही वाहन को छोड़ा जा रहा है। शहर में ओवर स्पीड के कारण लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया। और पुलिस उपाध्यक्ष विनोद कुमार थापा ने बताया कि यातायात जागरूकता को लेकर
पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। और वहीं उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हुए और गुरुवार देर शाम तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए। और गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 15 आईपीएस अधिकारियों सहित 28 पुलिस अफसरों के तबादले किए गए। और वहीं एसपी श्वेता चौबे को नई जिम्मेदारी दी गई और उन्हें चमोली का एसपी बनाया गया। आईपीएस तृप्ति भट्ट को इंटेलिजेंस और सुरक्षा तंत्र में पुलिस अधीक्षक की नई जिम्मेदारी दी गई और आईपीएस जसवंत सिंह को चमोली पुलिस अधीक्षक से कार्यमुक्त कर जनपद पौड़ी गढ़वाल में एसएसपी का पदभार सौंपा गया। और वहीं आईपीएस नवनीत सिंह भुल्लर को सेना नायक एसडीआरएफ कार्यमुक्त कर जनपद टिहरी गढ़वाल का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया। और इसके अलावा आईपीएस प्रदीप कुमार राय को हरिद्वार यातायात पुलिस अधीक्षक से कार्यमुक्त कर जनपद उत्तरकाशी एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आईपीएस प्रति प्रियदर्शनी नैनीताल एसएसपी पद से कार्यमुक्त करते हुए सेना नायक 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में नई जिम्मेदारी दी गई। और आईपीएस पी रेणुका देवी पौड़ी गढ़वाल एसएसपी से कार्यमुक्त कर नई जिम्मेदारी के रूप में पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदारी दी गई। और इसके अलावा आईपीएस ददन पाल को सेना नायक 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर से कार्यमुक्त करते हुए सेना नायक 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसके अलावा आईपीएस मंजूनाथ टीसी को पुलिस अधीक्षक रेलवे से कार्यमुक्त कर अल्मोड़ा जनपद का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में सब्जी, फल और राशन के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही और कुछ सब्जियों और फलों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। और राज्य में पिछले कुछ समय से सब्जी, फल और राशन के दाम आसमान छू रहे। और वहीं आज सब्जी का जायका बढ़ाने वाला टमाटर देहरादून मंडी में 30 से 50 रुपए और फुटकर में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं मशरूम मंडी में 100 रुपए और फुटकर में 120 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं भिंडी की बात की जाए तो भिंडी मंडी में 70 और फुटकर में 80 रुपए किलो बिक रहा है। और इसके अलावा फलों के दाम भी आसमान छू रहे। अंगूर 100 रुपए से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है और अनार 40 रुपए से लेकर 130 रुपए से लेकर 50 से 140 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं सेब की बात करें तो सेब मंडी में 60 से 140 प्रति किलो और फुटकर में 70 से 150 प्रति किलो बिक रहा है। और इसके अलावा हम राशन की बात करें तो राशन के दामों में भी लोगों को परेशान करके रख रखा है। और देहरादून मंडी में सरसों तेल 150 रुपए प्रति लीटर और फुटकर में 230 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में उत्तराखंड विकास पर्वक सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले कई दशकों से उत्कृष्ट कार्य करने वालों लोगों को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और माता मंगला ने सम्मानित किया। और उत्तराखंड विकास पर्वक सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला और भोले महाराज ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। और इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी और माता मंगला ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर में पिछले कई दशकों से अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर सुनील सैनन और उनकी पत्नी रेणु सैनन को सम्मानित किया गया। और वहीं इसी तरह से चिपको आंदोलन के प्रेरणा रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही। और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों और शेष जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश
और बर्फबारी भी हो सकती है। और वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही कुछ स्थानों में गरज के साथ बादल विकसित होने की संभावना जताई गई। और वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। और वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। नदियों से खनन सत्र शुरू होते ही अवैध खनन का खेल शुरू हो गया और वन विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही और इसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे। और इसी कड़ी में तराई पूर्वी वन प्रभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध उपखनिज से भरे ट्रकों की सीज कर दिया और तराई पूर्वी वन प्रभाग की गोला रेंज की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान हल्द्वानी के लालढांग के पास 2 ट्रकों को रोककर जब तलाशी ली तो दोनों ट्रकों में खनन भरा हुआ था और इस दौरान दोनों ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। ट्रक की तलाशी के दौरान खनन के कोई वैध पेपर नहीं मिले गए और जिसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को खींचकर वन परिसर में खड़ा कर दिया। और प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की मुहिम जारी है और अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोनों वाहनों को सीज कर वाहन मालिकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।